टमाटर का सूप ठंड के मौसम में तो हर घर में बनता है, पर अगर हम इस तरीके से टमाटर का सूप बनाएंगे तो सच मानो और कोई रेसिपी आप ट्राई ही नहीं करेंगे। इवन रेस्टोरेंट में भी आप घर का ही सूप याद करेंगे। करीबन 5 से 6 लोगों के लिए मैं टमाटर का सूप बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर आधा किलो ले लिए हैं लाल वाले अच्छे टमाटर। मैं देसी टमाटर का यूज कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा खट्टा मीठा टमाटर का सूप अच्छा लगता है। इसमें मैंने एक टुकड़ा डाला है लौकी का, छोटे छोटे टुकड़ों में करके उसे डाल दिया है। एक ली है मीडियम साइज की मैंने यहाँ पे गाजर। गाजर को भी छोटे टुकड़ों में काट के आप कुकर में डाल दीजिए। एक छोटा पीस लिया है मैंने बीटरूट का। आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 3 लहसुन की कलियां और 1/4 कप मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्न। प्रिजर्व किए हुए कॉर्न के दाने मैंने यहाँ पर सूप में डाले हैं। एक तेजपान डाला है। यहाँ पर करीबन हम 1 गिलास पानी जरूर डालेंगे। पानी के साथ ये सब चीजें हमें बॉईल करनी है। और आधा चम्मच में डाल रही हूँ नमक। 3 से 4 हम लगवाएंगे कुकर को सीटी। टमाटर तो एक ही सीटी में पक जाता है, लेकिन गाजर, अदरक, लहसुन और कॉर्न को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब कुकर की पूरी स्टीम निकल जाए उसके बाद हम कुकर खोल लेंगे। अब इसमें से हम तेजपान निकाल देंगे, इसको मैश नहीं करेंगे। जूस में इसका टेस्ट ऑलरेडी आ गया है। मैं यहाँ पर हैंड ग्राइंडर की मदद से इसको थोड़ा मैश कर लूंगी, तो ये छानने में बड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप चाहें तो उसको करछी की मदद से चलनी पर अच्छे से छान सकते हैं। ग्राइंडर से मैश करने पर सभी चीजें बहुत अच्छे से मैश हो जाती हैं। और इससे जो हमने कॉर्न के दाने डाले हैं वो भी बहुत अच्छे से मैश हो जाते हैं। तो हमको कोई भी कॉर्नफ्लोर डालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। अब एक बर्तन के ऊपर रखेंगे हम एक सूप छानने की छलनी, और सारा सूप उस पर पलट देंगे और बहुत अच्छे से करछी की मदद से इसको मैश करते हुए हम छान लेंगे। देखिए बिल्कुल थोड़ा सा ही कचरा इसमें से निकला है, बाकी सब चीजें बहुत अच्छे से छन गई हैं। देखिए अभी कितना गाढ़ा गाढ़ा लग रहा है ये देखने में, लेकिन इसमें हमने कोई भी कॉर्नफ्लोर नहीं डाला है। अब हम इसको करेंगे गैस पे थोड़ा बॉईल, और इसमें डालेंगे कुछ मसाले। जैसे आधा चम्मच मैंने डाला है काला नमक, आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर, और 1 चम्मच में डाल रही हूँ यहाँ पर जीरा पाउडर। मसाले सभी एकदम बारीक पीसे हुए डालिए। और 2 चम्मच मैंने डाला है यहाँ पर शक्कर। मीठा आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं। एक बड़ा क्यूब मैंने डाला है यहाँ पर बटर का। बटर भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बटर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, टेस्ट में बहुत ही इनहेंस हो जाता है। अब इसको हम अच्छे से इसको 4 से 5 मिनट बॉईल होने देंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर गाढ़ी हो तो थोड़ा सा इसमें पानी डालिए और 4-5 मिनट इसको बॉईल जरूर होने दीजिए। तेज आंच पर जब ये बॉईल होगा तब इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। खुशबू से हमारा किचन महकने लगा है। बच्चे तो बिल्कुल जिद करने लगे हैं, दादी अपना वीडियो जल्दी खत्म करो और हमें जल्दी से सूप दे दो। हमारा सूप बन करके बिल्कुल तैयार है। अब गरम गरम सूप को हम कैसे परोसे ये हम आपको बताते हैं। मैंने एक बड़ा सा चीनी का बॉल ले लिया है और इसमें सारा सूप एक साथ डाल रही हूँ। देखिए प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो पीने वाले के मजे दुगने हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऊपर से डाल दी है ताजी दूध की क्रीम। सूप पर क्रीम डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे फ्राइड ब्रेड के साथ इस तरह से परोस सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज अपना फीडबैक हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और चलिए जल्दी ही मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।